मैया सम्मान योजना के 23वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि अब 24 जिलों में एक साथ पैसा भेजा जाएगा। मतलब जब भी पैसा भेजा जाएगा तब 24 जिलों को एक साथ पैसा मिलने वाला है। और 16 जुलाई गुरुवार से भुगतान में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। और सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जब पैसा आता है तो महिलाएं सवाल करती है कि हमारे ज़िले में कब आएगा, इसके ज़िले में तो आ गया। लेकिन अब ये पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने भुगतान में बड़ा बदलाव करने का नया फैसला लिया है, जिसमें महिलाओं का पैसा एक साथ सरकार देगा। मतलब मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी है, सभी महिलाओं को 3 से 4 दिन के अंदर सभी को मिल जाएगा। कोई चरण वगैरह में नहीं आएगा। सभी जिलों को, सभी महिलाओं को अब एक साथ पैसा मिलने वाला है। यहीं सरकार का अब नया फैसला होने वाला है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 2500 रुपया फिर से क्रेडिट हो रहा है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो कि 14/7/2026 को फिर से पैसा क्रेडिट हुआ है। मतलब जो मैया सम्मान योजना का भुगतान है वो अभी भी जारी है और महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया अभी भी जारी है और महिलाओं को पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि अब पहले और सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो ताज़ा जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आज भी हज़ारों महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने की वजह से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। जी हाँ, अभी तक पैसा नहीं आया है तो महिलाएं टेंशन में है। कई महिलाओं का कहना है कि शुरुआत में उन्हें 2 या 3 किस्तों का पैसा मिला था, लेकिन उसके बाद अचानक भुगतान बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात यही रही है कि उन्हें लंबे समय तक ये भी नहीं बताया गया कि आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले की वजह स्पष्ट की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई महिलाएं लगातार ब्लॉक कार्यालय, प्रखंड कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा कार्यालय पहुंच रही थी। वहां उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि आखिर उनके खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो जांच के दौरान अधिकारियों ने कई बड़ी गड़बड़ियां सामने रखी। जी हाँ, वो सबसे जो अधिकारियों ने बताया है कि सबसे पहला है डीबीटी सक्रिय ना होना। तो दोस्तों, सरकार मैया सम्मान योजना की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी सिस्टम के जरिए भेजती है। अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं है तो पैसा जारी होने के बाद भी आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। जी हाँ, अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो आपका खाता में पैसा बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। दूसरी बड़ा वजह सामने आई है कि बैंक खाता और राशन कार्ड में नाम अलग अलग होना। जी हाँ, यानी अगर आपके बैंक खाते में नाम कुछ और है और राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग या विवरण अलग है तो सिस्टम आपका भुगतान रोक सकता है। जी हाँ, अगर आपका छोटा सा भी गलती है तो आपका भुगतान रुक सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में आधार और बैंक खाते की लिंकिंग में भी समस्या पाई गई है। यही कारण है कि कई महिलाओं का भुगतान लंबित हो गया। मतलब बहुत सारी महिलाओं का आधार और बैंक खाता लिंक नहीं था, जिसकी वजह से उनका भुगतान बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके खाते में भी अभी तक पैसा नहीं आया तो एक बार इन सभी चीज़ों को जांच करा लीजिए। पहला है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, डीबीटी सक्रिय है या नहीं, और बैंक खाता और राशन कार्ड में नाम एक जैसा है या नहीं। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, चेक करवा लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतज़ार हज़ारों महिलाएं काफ़ी लंबे समय से कर रही थी। जब लगातार महिलाएं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाती रही तब पूरे मामले की जांच की गई। जांच के बाद अधिकारियों ने साफ बताया है कि अधिकांश मामलों में भुगतान किसी सरकारी रोक की वजह से नहीं बल्कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से रुका हुआ है। मतलब महिलाओं का जो भुगतान रुका गया है, मतलब नहीं आया है, इसका कारण सरकार नहीं है बल्कि बल्कि महिला ही है। उनका कुछ न कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिसके कारण उनके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया है। रिपोर्ट के अनुसार कई महिलाएं लगभग 1 साल
तक अलग अलग कार्यालय के चक्कर लगाती रही। पहले ब्लॉक कार्यालय गई, फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यालय पहुंची। तब जाकर उन्हें पता चला कि बैंक खाते में डीबीटी की प्रक्रिया पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से भुगतान अटक गया है महिलाओं का। तो दोस्तों सोचिए, अगर समय रहते ही सही जानकारी मिल जाती तो शायद इन महिलाओं को महीनों तक परेशानी नहीं होना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी अभी से अपने दस्तावेज की जांच कर ले, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्मार्ट योजना को, क्योंकि इसी पर मैं अब बताते रहता हूँ सब कुछ अपडेट मैया सम्मान का। तो दोस्तों आपको अब क्या क्या करना है इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो अपना बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं इसकी पुष्टि कर लीजिए। दूसरा काम है, बैंक जाकर संबंधित माध्यम से ही जरूर जांच लीजिए कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्रिय है या नहीं। अगर सक्रिय नहीं है तो जल्द से जल्द ऑन कर लीजिए यानी चालू कर लीजिए। तीसरा काम, अपने बैंक खाते आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग एक जैसी है या नहीं। अगर कहीं भी अंतर है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लीजिए। दोस्तों छोटी सी गलती भी कई बार महीनों तक भुगतान रोकने की वजह बन सकती है। जी हाँ, अगर आप छोटी सी भी गलती है तो आपका भुगतान रुक सकता है। अब अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जिन महिलाओं के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई गई उनके डीबीटी सक्रिय कराने और नाम से जुड़ी त्रुटियां ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, जिनका कुछ गलती था उनको अब सही कराने का जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दिया गया है। यानी अगर आपकी समस्या इन्हीं कारणों से थी तो उम्मीद की जा रही है कि सुधार होने के बाद आपका भुगतान भी जारी हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार लाखों महिलाएं कर रही है। तो अधिकारियों की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार देवघर जिले में बड़ी संख्या में महिला योजनाएं लाभ ले रही है। वहीं यह बताया गया है कि जिन महिलाओं का भुगतान तकनीकी कारणों से रुका हुआ है उनकी समस्या को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। आप सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए। जानकारी के अनुसार 3 महीने की 7,500 की राशि पात्र लाभुक के खातों में भेजने की बात कही गई है। जी हाँ, सरकार इस बार महिलाओं को मतलब ज़्यादातर महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया दे रहा है, क्योंकि 3 किस्त बकाया हो गया। 21वीं किस्त बकाया था, 22वीं किस्त और 23वीं किस्त। एक पैसा था अप्रैल का, मई का और जून का। तो तीनों किस्त मिलाकर होता है तो टोटल 7,500। तो महिलाओं को 7,500 दे दिया गया है। वही जुलाई महीने की राशि को लेकर बताया गया है कि भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अगर आपके दस्तावेज और बैंक विवरण सही है तो आपको अलग अलग आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया उनके लिए अधिकारियों ने 2 मुख्य कारण बताए। पहला, बैंक खाते का डीबीटी सक्रिय ना होना, यह गलती हो सकता है। दूसरा, बैंक खाते आधार या राशन कार्ड में नाम की त्रुटि होना। अगर आपका गलती है तो सुधार करवा लीजिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। फिलहाल पोर्टल पर नाम सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मामलों में सुधार का काम लंबित है। यानी कुछ महिलाओं का भुगतान सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि आवश्यक सुधार भी अभी सिस्टम पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने दस्तावेज और बैंक की जानकारी की जांच कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो संबंधित कार्यालय से स्थिति की जानकारी जरूर ली। तो सरकार ने मैया सम्मान योजना भुगतान सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, अब अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख को पैसा भेजने की बजाय सभी 24 जिलों के लाभों को एक साथ भुगतान करने की योजना बनाई जा रही है। मतलब अब महिलाओं को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि उस जिले में आ गया है, मेरे जिले में कब आएगा, क्योंकि सरकार ये नया भुगतान सिस्टम लाने वाला है जिसमें सभी महिलाओं को एक ही तारीख को पैसा मिलने वाला है। ज़्यादा इंतज़ार अब करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब जिसका इंतज़ार लाखों महिलाएं कर रही थी। अभी तक क्या होता था कि किसी ज़िले में आज भुगतान जारी होता था तो किसी ज़िले में 2 दिन बाद, तो किसी ज़िले में 1 हफ्ते बाद। इसी वजह से महिलाएं के मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि हमारे ज़िले में पैसा कब आएगा। लेकिन अब सरकार इस पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है।
जानकारी के अनुसार अब जिला स्तर की बजाय राज्य स्तर पर सीधे लाभुकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है। यानी पहले की तरह अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर भुगतान नहीं होगा। सरकार की योजना है कि हर महीने मैया सम्मान दिवस आयोजित किया जाए और उसी दिन सभी पात्र लाभुकों के बैंक खातों में एक साथ राशि भेजी जाए। अगर ये व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसी जिलों को पहले और किसी जिले को बाद में भुगतान मिलने की समस्या कम होगी। महिलाओं को कई दिनों या हफ्तों तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगा। राज्य स्तर से सीधे राशि भेजे जाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद। दोस्तों, अगर ये बदलाव लागू हो जाता है तो ये मैया सम्मान योजना के भुगतान सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, भुगतान मिलने के लिए आपके दस्तावेज और बैंक की जानकारी सही होना अभी भी जरूरी है। इसलिए डीबीटी, आधार लिंकिंग और नाम की जानकारी जरूर जांच लें। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है इस 24 जिलों में एक साथ पैसा भेजने का फैसला सही है? तो दोस्तों, ये तो मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और जल्दी से स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।